नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जिले का सबसे छोटा विकासखंड बालाकोट, सिर्फ 20 क्षेत्र पंचायत सीटें हैं। जिला पंचायत की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से रेघाव की सीट में मनीषा कालाकोटी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। दूसरी सीट फरसोला की है। फरसोला की सीट में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी प्रकाश सिंह मेहता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीवान सिंह अधिकारी और युवा प्रत्याशी योगेश जोशी मुख्य मुकाबले में हैं। योगेश जोशी हमारे साथ हैं। इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, जमीनी हालात कैसे हैं, इस पर बात करने से पहले कि बालाकोट का जो ब्लॉक विकासखंड है उसकी क्या दशा है, उस पूरे इलाके की क्या स्थिति है, किस तरह की सुविधाएं वहाँ हैं और किन सुविधाओं की वहाँ कमी है, इसका एक संक्षिप्त ब्यौरा। सेनानियों का गढ़ बालाकोट है। बालाकोट विकासखंड भी है और तहसील मुख्यालय भी है, लेकिन एक ऐसी तहसील है जिसमें एसडीएम का पद सृजित नहीं है। सुविधाएं स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़क की, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र में है जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में, लोहाघाट और पिथौरागढ़ के बीच है, लेकिन जिला मुख्यालय से दूर होने और जिला मुख्यालय की नजरें उस पर कम इनायत हो पाती है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। और इसको कहने की उनकी वजहें भी है। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था कमोबेश है, लेकिन हायर एजुकेशन में आते आते स्थिति बिगड़ जाती है। एक भी डिग्री कॉलेज उस क्षेत्र में, उस पूरे ब्लॉक में नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालाकोट में भी है, कई स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरियाँ भी हैं, लेकिन इलाज लायक कोई भी अस्पताल उस पूरे क्षेत्र में नहीं है। लोगों को लोहाघाट और चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना होता है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोहाघाट आना होता है। तकनीकी शिक्षा के लिए वहाँ 2 ITI खोले गए थे, जो इस वक्त दोनों बंद हैं। रेगड़ू का ITI कभी संचालित नहीं हुआ। बालाकोट का ITI पिछले 7 सालों से बंद है। कुल मिलाकर बालाकोट की तस्वीर राजनीतिक रूप से ताकतवर होने के बावजूद जमीन में शून्य है। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय का भी ताल्लुक बालाकोट विकासखंड से रहा है। इन सब के बावजूद बालाकोट की जो लोगों की सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, उसमें खासी कमी है। युवा योगेश जोशी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, इन सब पर बात करने के लिए सीधे उनसे बात करते हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपके जिला पंचायत सीट जो फरसोला है, 6 प्रत्याशी हैं और सबसे युवा प्रत्याशियों में से एक आप उसमें हैं। तो वहाँ आप भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी भी हैं और निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन 2 ऐसे प्रत्याशियों से आपका मुकाबला होना है जो या तो संगठन के रूप से मजबूत हैं या जो पहले जिला पंचायत में सदस्य रह चुके हैं। तो इन स्थितियों में आपको ये मुकाबला कितना कठिन, कितना चुनौतीपूर्ण या कितना आसान है? सर, जो चुनौतियां हैं वो तो मुझे आसानी लगती हैं, क्योंकि जो मेरे पास टीम है, जो मेरे क्षेत्र का मुझे समर्थन है, वो मुझे लगातार मजबूत करता है। बालाकोट क्षेत्र के जो विकास की जो उम्मीद बड़े नेताओं के होने के बावजूद रही, वो जमीन पर नहीं दिखती है। वहाँ तहसील खोली गई है, लेकिन SDM का पद नहीं है। वहाँ अस्पताल है, लेकिन एक्सरे तक की व्यवस्था नहीं है। वहाँ उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो इन मसलों को लेकर क्या जमीन में कोई बात होती है, या जब आप लोगों के बीच जाते हैं, इन मसलों पर आपकी क्या राय है, लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? सर, लोगों की अपेक्षा ही तो वही है कि जैसे हमारा SDM का पद सृजित नहीं है, तो SDM बैठे वहाँ और लोगों की समस्याएं सुने और उनका समाधान हो। और हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल में दिक्कतें ही हमारे यहाँ, दूरस्थ क्षेत्र भी है। अगर माना किसी को दिक्कत होगी, अभी कुछ टाइम पहले से ही वहाँ डिलीवरियाँ स्टार्ट होना शुरू हुई हैं। लगभग बीच में 2-4 दिन, लगभग हाल में ही 10 दिन पहले मैं भी गया था, तो अचानक तो वहाँ एक डिलीवरी रात को हुई और वो सफल भी हुई।
तो मतलब धीरे धीरे सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कतों का अभाव है, मतलब हॉस्पिटल में समस्याओं का अभाव है। और शिक्षा व्यवस्था में भी इतनी दुरुस्त नहीं है कि न स्कूलों में पूरे आदर्श विद्यालय, एक हमारा इंटर कॉलेज बाराकोट है, वहाँ भी शिक्षक पूरे नहीं हैं। वैसे ही कन्या GGSE इंटर कॉलेज काकड़ है, वहाँ भी शिक्षकों का अभाव है। तो शिक्षकों का भी अभाव बाराकोट क्षेत्र में दिखता ही आ रहा है हर जगह। तो वहाँ इंटर करने के बाद जो बच्चों के आगे की पढ़ाई है, खासतौर पर गर्ल्स के लिए जो डिग्री स्तर की पढ़ाई होती है, उसकी कमी है और उनको लोहाघाट, चंपावत या दूसरी जगह जाना होता है। तो डिग्री कॉलेज को लेकर वहाँ लोगों की क्या कोई अपेक्षा है, मांग है, या वो लोहाघाट से संतुष्ट है? लोगों की मांग तो है। मैंने खुद भी इससे पहले लगातार डिग्री कॉलेज के लिए, मैंने और हमारे वरिष्ठ लोग जो हैं वो लगातार लड़ते आए हैं। वहाँ इतनी समस्या है कि न उनको पूरा करने के लिए कोई प्रतिनिधि देख रहा है, न कोई शासन प्रशासन उस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। दिक्कतें हैं मतलब बहुत ज़्यादा, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे ITI खुलने के बाद कुछ टाइम बाद ही बंद हो गया है, या शिक्षा व्यवस्था है, या हॉस्पिटल के लिए जो भी दिक्कतें हैं, दुरुस्त क्षेत्र होने के उससे दिक्कतें हैं। और बाराकोट सबसे पुराना ब्लॉक रहा है, तो फिर भी वो बहुत पीछे ज़्यादा रहा है। सबसे छोटा ब्लॉक है, लेकिन समस्याएं जिले की सबसे ज़्यादा वहाँ है। नेशनल हाईवे के तकरीबन किनारे है, लेकिन जो दूर के गांव हैं उनमें सड़क की असुविधा, बिजली और पानी जैसी जो स्थितियाँ होती हैं, जल जीवन मिशन के बाद भी अभी जो पेयजल की एक सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो अमूमन अधिकांश जगह में नहीं है। तो इसको लेके लोगों के क्या रिएक्शंस रहते हैं जब आप लोग चुनाव प्रचार में जाते हैं? सर, लोग बहुत परेशान हैं। एक ऐसा क्षेत्र है, जब मैं अपने जनसंपर्क अभियान में रहा अभी हाल में ही, तो एक क्षेत्र है सील। वहाँ लगातार लोग रोडों के लिए इतनी समस्या है कि लगातार वो आंदोलन करते आए हैं। न उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, न देखा जा रहा है। लगभग मैंने भी खुद 2 से ढाई से 3 घंटा सफ़र तय किया उस वहाँ जाकर पैदल जाने के लिए। तो इतनी समस्या है। और वहाँ की जो मातृशक्ति हैं, जब मैं जनसंपर्क अभियान में था तो एक मातृशक्ति रोने भी लग गई थी वहाँ, कि वो ये रोने लग गई थी कि पिछले दिन एक हमारा बच्चा लाइट के पोल में था, करंट लग के गिर गया और उसको हॉस्पिटल ले जाने तक वो रास्ते में ही ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दुरुस्त क्षेत्र है वहाँ अभी भी अभाव है। सड़क का है, वो चाहे सड़क ही है जो लोगों को आने जाने में एक सुविधा प्रदान करती है। तो जो वहाँ इन तमाम मसलों को जो प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान आपके सामने आ रहे हैं, और आप चुनाव अगर जीतते हैं तो इन मसलों को, इन मुद्दों को, इन समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या पहल करेंगे जिला पंचायत बोर्ड के स्तर से, जिला प्रशासन के स्तर से? सर, प्रयास तो मेरा रहेगा ही रहेगा। देखो, परिणाम की चिंता नहीं है मुझे। प्रयास परिणाम के बाद भी रहेगा। पहले से भी मैं प्रयास करता आया हूँ। पहले सिर्फ मैं 2-3 क्षेत्रों पर ही अपना काम करता था। अब मैं पूरी जिला पंचायत या पूरा बाराकोट ब्लॉक पे अपने काम करूँगा। लोगों की समस्याएं सुनूंगा, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहूँगा। योगेश जी, आप युवा हैं, लेकिन जो राजनीति रही है वहाँ तमाम दिग्गज नेता रहे हैं। जैसा पहले भी कहा गया है कि वहाँ कई बार ऊर्जा मंत्री रहे, दिवंगत हयात सिंह मेहरा थे, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय जी ने रही, अभी निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख विनीता भुतियाल जी ने रहे, वहाँ का प्रतिनिधित्व किया। तो इन सब के बावजूद जो उस क्षेत्र की राजनीति है, उस क्षेत्र की व्यवस्था में जो सुधार, विकास में जो तेजी आनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो राजनीति का जो लगातार चलता आ रहा परंपरागत मिजाज है, इसको जो हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में देखते हैं, कैसे इसको सुधारा जा सकता है जो जनोन्मुखी हो, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आगे करें, केवल पैसा पॉलिटिक्स में ना हो, सेवा भी पॉलिटिक्स में हो। पारंपरिक राजनीति से हटकर मैंने जनसेवा को अपना मार्ग माना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर ही मैंने राजनीति में आया हूँ। उनका भी कहना यही है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से हटकर वह लोग राजनीति में आए जिनकी समाज से जड़ें, समाज में गहराइयों से जड़ों पर घुसा हो, वो लोग समाज में देखें और राजनीति में आए। उनका भी कहना यही है, उनका भी दृष्टिकोण यही है कि मोदी जी का
राजनीतिक पृष्ठभूमि को छोड़कर समाज की गहराइयों से जो जुड़ा है वो लोग राजनीति में आए। छोटा ब्लॉक बालाकोट है, लेकिन बड़ी समस्याएं बालाकोट में हैं। और ये चुनाव जो गांव के चुनाव होते हैं, और गाँव को जैसे पहले कहा भी जाता है कि भारत गांव का देश है, 85% से अधिक क्षेत्र जिले में ग्रामीण क्षेत्र तो है ही, लेकिन बालाकोट का लगभग 92% हिस्सा ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। एक भी नगर निकाय वहाँ नहीं है। इन सब के बावजूद गांव की जो स्थितियां हैं, गांव में सुविधाओं का अभाव है, लोग कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। स्वास्थ्य की जो स्थिति है, सड़क ना होना उसमें और ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है, और ज़्यादा चुनौती पेश करती है। पंचायत के प्रतिनिधि तो चुने ही जाएंगे, लोगों की समस्याएं कितनी ज्वलंत हैं, उनका कैसे समाधान हो, इस दिशा में भी कोशिश होगी। और यही दावा युवा प्रत्याशी के रूप में योगेश जोशी का भी है, जिनका मुकाबला दो ऐसे दिग्गजों से है। कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रकाश सिंह मेहता बीजेपी समर्थित प्रत्याशी और निवर्तमान पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीवान सिंह अधिकारी है। कड़ा मुकाबला है।